हे गाइस, ओम नमः शिवाय। सो गाइस, अब शुरू हो रहा है सावन का महीना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने में हमें अपनी भोलेनाथ को कैसे प्रसन्न करना है और किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो गाइस, आज का ब्लॉग पूरा सावन के सोमवार पे है और ये जो सावन के सोमवार हैं, पूरा ये महीना पूरा लौंद का महीना चलेगा। 2 महीने तक चलेंगे। इसमें 8 सोमवार होंगे। इसमें आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हो। सो मुझे लगा कि मैं करती हूँ पूजा, तो मुझे लगा मैं भी आप लोगों को कुछ न कुछ बताऊं अपनी तरफ से। सो गाइस, शुरू करते अपनी पूजा। आपको मंडे से कैसे करनी है, क्योंकि सोमवार को पहला सावन का सोमवार शुरू हो गया है। सो गाइस, शुरू करते अपनी पूजा। देखिए, ये है मेरे शंकर भगवान। ये मेरी मम्मी नर्मदा नदी से लेके आई थी। वहाँ की शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध है। सो गाइस, ये देखिए मेरे भोलेनाथ हैं। इनकी मैं पूजा करूंगी। इस पूजा में मुझे क्या क्या चाहिए, ये मुझे पानी चाहिए, इसमें मैं गंगा जल डालूंगी। ये कच्चा दूध और पानी है, ठीक है। और ये रुद्राक्ष की माला है जिससे हम जाप करेंगे। इसमें हम अपनी दीपक और वो लगाएंगे, धूप बत्ती। और ये रहे कुछ चावल, और ये रहे घी, और ये रही धूप बत्ती, और ये रहा चंदन। सो गाइज, मैं शुरू करती हूँ अपनी पूजा और बताऊंगी आपको कि इन 8 सोमवार को आप कैसे भोलेनाथ को मना सकते हो। गाइज, ये रहे मेरे भोलेनाथ। अब हम इनको ये माला हटाएंगे और इनको गंगा स्नान कराएंगे। गाइज, ये रहा गंगा जल। ये मैं इसमें मिलाऊंगी और ये इसमें भी मिलाऊंगी। अब पहले मैं भोले बाबा को दूध से मिलाऊंगी। इस तरीके से आपको मिलाना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब ये हमने दूध से कर दिया। फिर हम साफ पानी से इनको मिलाएंगे। तो देखिए, मैं अपने भोलेनाथ को अब हम गंगा जल वाले साफ पानी से मिलाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइस, ये हमारे भोलेनाथ नहा चुके हैं। और हाँ गाइस, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब हम भोलेनाथ की पूजा करें तो चिन्नामित्र जो बनाते हैं लोग 5 चीजों को मिला के, उसमें तुलसा जी कभी मत डालना। भोलेनाथ के पानी में तुलसा जी कभी नहीं डाली जाती। भूल कर भी ये गलती मत करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मुझे जो जो पता है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। तो फिर ये देखिए मेरे भोलेनाथ नहा चुके हैं। गाइस, अब देखिए हम भोलेनाथ का टीका करेंगे। ये देखिए भोलेनाथ का टीका करेंगे। और ये रुद्राक्ष की माला मैं अपने भोलेनाथ को पहना दूंगी। तो गाइस, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस 8 जितने भी सोमवार पड़ेंगे, आपको बेलपत्री, धतूरा, ये सब जरूर चढ़ाना है भोलेनाथ पे। ये देखिए बेलपत्री मैं चढ़ा रही हूँ। और कोशिश करना जो भी चीज आप इनके ऊपर चढ़ाओ वो 108 होनी चाहिए। जैसे आप बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो 108 चढ़ाओ। और जैसे कि आप अगर वो कर रहे हो, अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो आप वो कर लीजिए। आप जैसे ये होता है ना, चावल है, चावल ले लीजिए 108। जैसे 1 सोमवार को आपने बेलपत्री तो आपको 108 डेली चढ़ानी है। और ये देखिए सफेद फूल भोले बाबा को बहुत पसंद है। दीपक जलाएंगे, बंद कर दो। सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि इस सावन आप पे लक्ष्मी माँ की और भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक कपूर लेना है और ये कपूर आपके अपने दीपक में डालना है। और एक ये हरी इलायची, क्योंकि हरी इलायची लक्ष्मी माँ का प्रतीक है, हरी इलायची ले ली। और एक ये लौंग ले ली। इससे आपको डेली आरती करनी है, सुबह शाम दोनों टाइम। और मैं ऐसा करती हूँ। देखिए मेरे भोले बाबा कितने अच्छे से तैयार हो गए। अब मैं आरती करूंगी। सो गाइस, पूजा मेरी खत्म हो गई है। पूजा खत्म होने के बाद मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ गाइस, कि मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं। आपको उनकी पूजा करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हर सोमवार, ये महीना लौंद का है और इस महीने में 8 सोमवार पड़ रहे हैं। 2 महीने तक सावन चलेगा। सो गाइज, हमेशा 5 या 4 सोमवार पड़ते हैं और इस बार 8 सोमवार पड़ रहे हैं। तो भगवान की कृपा आप पे बनी रहे, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज, उसमें आपको क्या करना है, हर सोमवार आपको 108 चीजें भोलेनाथ पे चढ़ानी है। जैसे कि बेलपत्री तो आपको 108 चढ़ानी है भोलेनाथ पे। बाद बाकी आपको क्या, जैसे 1 सोमवार आपने 108 चावल चढ़ा दिए, लेकिन चावल याद रखना खंडित नहीं होने चाहिए। एकदम एक चावल जो भी आप देखोगे वो टूटा नहीं होना चाहिए, एकदम सजा हुआ चावल होना चाहिए, वो चढ़ा देना। फिर दूसरे सोमवार आप 108 मखाने चढ़ा दो। फिर तीसरे सोमवार आप उनपे 108
बताशे चढ़ा दीजिए। फिर चौथे सोमवार आप उनके ऊपर 108 वो सिक्के चढ़ा दीजिए, ठीक है। 5वें सोमवार आप उनके ऊपर 108 बादाम चढ़ा दीजिए। छठे सोमवार उनके ऊपर 108 फल चढ़ा दीजिए। 7वें सोमवार आप उनके ऊपर चाहो तो ये जो बच्चे जो खाते हैं ना छोटी छोटी टॉफियां, तो जो टॉफियां आप 108 चढ़ाओगे ना वो सारी बच्चों में बांट दी थी, क्योंकि जो भी प्रसाद आप उनके ऊपर 108 चढ़ाएंगे वो बच्चों में ही आपको बांटना है। नीचे मंदिर में आप जाते हो तो वहां जाके चढ़ाइए, ठीक है। 7वां हो गया। अब 8वें सोमवार को आपको क्या करना है, 8वें सोमवार को आपने जितने भी चीजें जैसे 108 रुपए चढ़ाए हैं तो वो बच्चों को दान करने हैं। 8वें सोमवार पे जैसे आप बादाम चढ़ा सकते हैं, और जो चीज आपने जैसे नहीं चढ़ाई हो लेकिन सारी संख्या 108 ही होनी चाहिए। तो मेरे गुरुजी ने मुझे ये बताया, तो मैं हर सोमवार हर साल इस तरीके से पूजा करती हूँ, और भोलेनाथ की कृपा मुझ पे बनी हुई है। मेरे आराध्य हैं, मेरे वो जो कहते हैं ना इष्ट देव, मेरे इष्ट देव भोलेनाथ है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताऊं, जिससे कि इस बार भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो बस इतना याद रखना कि 108 चीज चढ़ानी है, उसमें चावल है, आपका ड्राई फ्रूट्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, आपके कुछ सिक्के हैं, आपको जो अच्छा लगे। 108 कपड़े भी चढ़ा सकते हैं जो आप गरीबों को दान कर सकते हैं। आप जितना 108 की क्वांटिटी में चढ़ाएंगे और भोलेनाथ आप पे उतने ही प्रसन्न होंगे। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेती हूँ और मेरी पूजा खत्म होती है। हैप्पी सावन सभी लोग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो पूजा से रिलेटेड, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर बताना। तो मैं नीचे आप कमेंट में लिख देना कि पूजा से रिलेटेड ब्लॉग बनाइए, तो मैं वो ब्लॉग भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ उस तरीके से आप लोग को भी भगवान शंकर की दया मिले और उनकी कृपा आपके ऊपर बरसे। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल और हैप्पी सावन आप सभी को मेरी तरफ से। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय एंड टेक केयर।